दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं परीक्षावाणी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम बात करेंगे प्रथम निर्वाचित विधानसभा के बारे में। जो जो विधानसभा में निर्वाचित अ, विधानसभाएं हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का चुनाव हुआ था 14 फरवरी 2002 से 2 को हुआ था। मुख्यमंत्री इसमें चुने गए थे नारायण दत्त तिवारी, जो कि कांग्रेस दल के नेता हुआ करते थे और इन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। महिलाएं इसमें 4 चुनी गई थी, 2 कांग्रेस से, 2 भाजपा से। विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे आर्य यशपाल आर्य जी चुने गए थे। उसके बाद नेक्स्ट मतदान हुआ था इसमें 54.34%, जो कि अभी तक को 5 विधानसभा निर्वाचित हो चुकी हैं, उसमें से सबसे कम इसी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी निर्वाचित विधानसभा के बारे में। 21 फरवरी 2007 को इसका चुनाव हुआ था, 21 फरवरी 2007 को। उसके बाद क्या हुआ था, मुख्यमंत्री इसमें चुने गए थे भुवन चंद्र खंडूरी जी, जो कि बीजेपी दल के थे। महिलाएं इसमें 4 चुनी गई थी, 4 चुनी गई थी। और विधानसभा अध्यक्ष इसमें हरवंश कपूर चुने गए थे। मतदान इसमें 63.96% का हुआ था मतदान। तृतीय निर्वाचित विधानसभा के बारे में बात करेंगे। 30 जनवरी 2012 को इसका चुनाव हुआ था। मुख्यमंत्री इसमें चुने गए थे विजय बहुगुणा, जो कांग्रेस दल के नेता थे। और महिलाएं इसमें 5 चुनी गई थी। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को चुना गया था और मतदान हुआ था इसमें 67.70%, जो कि सर्वाधिक अभी तक को सर्वाधिक जो मतदान हुआ है वो तीसरी निर्वाचित विधानसभा में हुआ है। चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा के बारे में बात करेंगे। 15 फरवरी 2017 को इसका चुनाव हुआ था और इसमें 5 महिलाएं चुनी गई थी, 3 भाजपा की थी और 2 कांग्रेस की थी। और मुख्यमंत्री इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी दल के नेता, चुने गए थे। विधानसभा अध्यक्ष इसमें प्रेमचंद्र अग्रवाल और मतदान हुआ था इसमें 65.64% का। हाल ही में जो 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, हाल ही में तो छोड़ो, अब 2022 में हुए थे। 14 फरवरी 2022 को चुनाव हुए थे, 14 फरवरी 2022 को चुनाव हुए थे। चौदह फरवरी 2022 को चुनाव हुए थे और मुख्यमंत्री इसमें चुने गए थे पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी सरकार के। और महिलाएं इसमें 8 चुनी गई थी, 6 भाजपा की और 2 कांग्रेस की। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी फर्स्ट महिला चुनी गई थी। मतदान इसमें 65.37% का हुआ है। और प्रथम निर्वाचित आयुक्त कौन चुने गए थे, दुर्गेश जोशी जी। और निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 30/7/2001 को। प्रथम विधानसभा भवन है हमारा देहरादून में और द्वितीय विधानसभा भवन है हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर, भराड़ीसैंण, गैरसैंण, जो कि चमोली में है। देश में 2 विधानसभा वाले राज्य हैं जिसमें 2 विधानसभा होती है, वो हैं महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। फिर फर्स्ट विधानसभा सत्र देहरादून में हुआ था 9 जनवरी 2001 को और द्वितीय हुआ था गैरसैंण में हुआ था यह। और यह हुआ था स्कूल और कॉलेजों में 9 से 11 जून के बीच 2014 में। फर्स्ट सत्र जो गैरसैंण में हुआ था नवनिर्मित भवन में हुआ था, वह हुआ था 17 से 18 नवंबर 2017 को। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा बच गया है। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ था, यह 4 मई 2001 से शुरू हुई थी और देश में प्रथम जो वेबसाइट लागू करने वाला यह उत्तराखंड फर्स्ट राज्य बना था। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून पारित हुआ था 2011 में। उसके बाद सेवा का अधिकार के तहत सेवा का अधिकार आयोग बना था। कानून तो पहले बन गया था, फिर आयोग बना था 13 मार्च 2013 को। इसके प्रथम मुख्य आयुक्त निर्वाचित हुए थे, वो हुए थे आलोक कुमार जैन। ठीक है, इसके बाद संसद में प्रतिनिधित्व को देख लेते हैं। लोकसभा में उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। अल्मोड़ा, अब देखिए अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार।
इसमें से एससी के लिए आरक्षित है अल्मोड़ा की सीट। इसमें अजय टमटा जी हैं इस बार के लोकसभा के जो सदस्य हैं वहाँ से, अल्मोड़ा से। फिर पौड़ी से हैं अनिल बलूनी, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी साह, फिर नैनीताल से अजय भट्ट और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? यह है हरिद्वार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी हो जाएगी पौड़ी। क्षेत्रफल तो ज़्यादा है और मतदाताओं की संख्या कम है पौड़ी में, क्षेत्रफल कम है और मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है हरिद्वार में। और प्रत्येक लोकसभा के अंतर्गत 14 विधानसभा की सीटें होती है। जैसे 5 सीटें हैं, 14 पंजे 70, 14 गुणा 5 करेंगे 70 निकल आएगा। 70 विधानसभा की सीटें होती हैं और प्रत्येक लोकसभा एक विधानसभा की सीट में 14 लोकसभा की सीट होती है। 14 लोकसभा मिल करके 14 विधानसभा मिल करके एक लोकसभा बनाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा लोकसभा के बारे में। लोकसभा का अनुच्छेद है 81, आयु है इसमें 25 वर्ष होती है, कार्यकाल इसमें 5 वर्ष का होता है और इसे लोकप्रिय सदन, निम्न सदन और प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, ठीक है। प्रतिनिधि सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी क्योंकि ये भंग किया जा सकता है। इसमें मूल संविधान में 500 सीटें थी, अधिकतम इसमें 552 हो सकती हैं। वर्तमान में इसके 545 हैं, जिसमें 530 राज्य से चुन के आते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश से होकर आते हैं। इसमें 20 भी हो सकते हैं, 13 हैं वर्तमान में अभी संख्या। और 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है जो राष्ट्रपति द्वारा नामित होते थे। 331 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता था। अब यह समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन से 2019 से समाप्त हो चुका है। 25 जनवरी 2020 से यह लागू भी हो गया था। अब फर्स्ट चुनाव हुए थे 1952 में, लोकसभा के फर्स्ट चुनाव 1952 में। गढ़ पूर्ति होती है 1/10 जो 55 निकल के आती है टोटल गढ़ पूर्ति जो होती है। सर्वाधिक सीटें हैं यूपी में 80, फिर महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में 42। दिल्ली से 60 सीटें होती हैं दिल्ली में। और बैठकें इसमें 2 होती हैं लोकसभा में और 6 माह में 1 होती है, तो साल में 2 बैठकें होती हैं, ठीक है, 6-6 माह में। सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ये तो पहले ही बता चुके हैं, जब विधानसभा पढ़ रहे थे तो लोकसभा को भी कंपेयर किया था। और 93 अनुच्छेद में ऐसा बोला गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का पद है, अध्यक्ष का पद है 93वें अनुच्छेद में। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वह स्थायी पूछेगा तो उसे लोकसभा के सदस्य चुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला। और लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है वयस्क मताधिकार के द्वारा। जो भी 18+ के लोग हैं वही प्रत्यक्ष रूप से इन्हें चुनते हैं लोकसभा सदस्य को। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य मिलकर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। फर्स्ट फीमेल लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। और फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष बने थे, ये तो फीमेल बनी थी, और वैसे बने थे फर्स्ट लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मालवंकर, जिनका नाम है गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है। 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। इसमें क्षेत्रफल के अनुसार सीटें आवंटित की जाती है। फर्स्ट उपाध्यक्ष बने थे अनंत सैनम जी। लोकसभा में SC और ST का आरक्षण है। ये SC का आरक्षण दिया गया है 330 में और ST का आरक्षण 332 ईस्वी में 32 आर्टिकल में दिया गया है और विधानसभा में दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद 84 SC के लिए दी जाती हैं सीटें और 47 ST के लिए आरक्षित हैं सीटें लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा का जो सदस्य होता है या अध्यक्ष होते हैं वो मंत्रिपरिषद द्वारा ही चुने जाते हैं। PM की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन या भंग करा जाता है। PM की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वित्त विधेयक और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित होता है 199वें अनुच्छेद में।
यह वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन 108वें अनुच्छेद में बताया गया है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। धन विधेयक को 110वें अनुच्छेद के उसमें दर्शाया गया है। और लोकसभा में तारांकित प्रश्न जो मौखिक उत्तर देने पड़ते हैं उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और फीमेल सांसद न्यूनतम फर्स्ट बार 1977 में, सबसे कम सांसद चुने गए थे, 19 थे इसमें 1977 में। और सबसे अधिक जो हाल ही में 2012 के आसपास अधिक चुने गए थे 78, ठीक है। 2012 है या ये बाद में बता दिया जाएगा आपको, अभी क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आज लोकसभा तक पहुंच चुके हैं, कल राज्यसभा के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।